नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच आज लाए हैं घातांक और करनी के पार्ट 2। इससे पहले एक लेक्चर बना चुके हैं घातांक और करनी का। उसमें पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ घातांक के विषय में चर्चा की थी। उससे रिलेटिव हमने सारे ही फॉर्मूले देखे थे कि क्या होते हैं घातांक। जैसे आप देखेंगे तो गुणा में घातें क्या होती हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, ये सारी सी हमने बेसिक चीजों की चर्चा की थी। और आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्स यानी कि करनी के विषय में। कैसे होती करनी, करनी और करनी का गुणा हो जाता है तो क्या होता है, करनी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है। ये बेसिक चीजें हम जानेंगे ताकि हम जब आगे इनके एग्जांपल सवाल कर पाए तो हमें बिल्कुल बेसिक चीजें पता होना चाहिए। और देखिए जरा, इसमें हम कोई सवाल नहीं करने वाले, इसमें हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उनसे बड़े बड़े सवाल आप कर सकें। तो देखिए, बिना देर के चलते हैं आज के लेक्चर पर और बात करते हैं सर्ट्स की यानी कि करनी की। एक बेसिक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है रूट के अंदर 49। अब बेसिकली क्या है, हमें पता है ये 7 का स्क्वायर है, आपको सबको पता होगा 7 का वर्गमूल है ये। लेकिन चूंकि एक छोटे से एग्जांपल समझने का प्रयास करें, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है। एक फॉर्मूले जैसे हम बात करें तो यहाँ पे कोई a है, यहाँ पे कोई n है, n हमें संख्या कोई पता नहीं, लेकिन ये जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n, यानी कि ये जो n है यहां से उड़ के और इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि a जो है हमारा, इसको देखिए जरा, a जो है हमारा क्या है 49। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब n, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है। मैंने बताया 2 छुपा रहता है, तो 2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता था कि 7 का ही क्यूब क्या है 49, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कैंसिल क्यों हो जाएगा, ये भी लिख के बता दूंगा। 7 की पावर 2, बिल्कुल जब पावर की पावर हो तो क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 1 जो कि क्या होगा 7 होगा। तो ये बेसिक चीजें हमने थोड़ी सी समझने का प्रयास किया है। और देखिए जरा क्या है, एक और तरीका ये है कि जैसे कोई एग्जांपल है 36, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहां कुछ नहीं है इसका मतलब 6 × 6 होता है, हमें पता है। यहां कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है, यानी कि एक पेयर बनेगा 2 का, उसमें से एक बाहर आना है यानी 6 हो जाएगा डायरेक्ट है। तो ये सिंपल सी, जब हमें पता हो तब, ठीक है, तो ये सिंपल सी हमें पता है, इसको ही हम उस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए जरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं कि जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर है, अब हम कह देते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर से ये कट जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि कैसे कट जाता है ये। देखिए जरा, इसको देखिए जरा, मैंने क्या बोला अभी कि जो यहाँ पे कुछ नहीं है 2 है, 2 कहां चला जाता है जहां, तो देखिए जैसे मान के चलो a का जो है क्या है स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर तो है ही, साथ में 2 कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा a होगा। उसी प्रकार हम देखिए इसको, ये 9 है, ये क्या है 9 है, अब 9 बाहर जाएगा तो 2 तो ऑलरेडी था ही, अब ये बंसी वाले भाग में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, कहां पहुंचेगा इसके नीचे, इसके नीचे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इससे इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने देखी, बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट की। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में होता क्या है कि यहाँ बंसी वाले भाग में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ कोई संख्या a है और यहाँ कोई संख्या n है। n क्या है बंसी वाले भाग में 2, तो ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/n, चूंकि एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिर जब हम बात करेंगे क्यूब रूट की, जब हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट में आपको पता है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई संख्या है, तो ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/n की जगह क्या होगा, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम बात करेंगे फोर्थ रूट की, किसकी बात करेंगे,
FOUR, फोर्थ रूट की। अब यहाँ पे क्या है, 4 छुपा है, यहाँ पे कोई संख्या ए है, तो क्या हो जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो इसके अपन में जाएगा a की पावर 1/4। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिफ्थ रूट की। किसकी बात करेंगे, फिफ्थ रूट की। तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ रूट की बात हो रही है, तो फिफ्थ है यहाँ पे, यहाँ कोई संख्या a है, ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा a की पावर 1/5। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिक्स रूट की। यहाँ क्या है करने के अंदर, 6, यहाँ कोई संख्या a है, a की पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल और भी आगे जाएगा, जब पेयर उसी का बनेगा, जो जहां जितनी संख्या उतनी अंदर होना चाहिए, तभी बाहर निकल करके आएगा। देखिए एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल हम कोई संख्या देख लें, जैसे कोई एग्जाम्पल देख लें हम कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 है, तो हमारा a क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 1/n, n क्या है यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब चूंकि आपको पता होगा कि 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर क्या होता है 2 4 होता है, और ये 1/2 तो था ही, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, जो कि क्या होगा 2। ठीक है, ये सिंपल तरीका। फिर हम देखेंगे थर्ड वाला, तो जैसे कोई एग्जांपल दिया है हमने 27, यहाँ पे कितना है 3। अब ये a क्या है हमारा यहाँ पे 27, तो हमने 27 लिख दिया, 1/3 यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब 27 आपको सबको पता है कि 3 की पावर 3 होता है, और 1/3 था ही हमारा, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1 जो कि क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका 64, यहाँ पे क्या लिखा है 4, सॉरी 4 नहीं आएगा ये, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 256, क्या लिखा है 256, और कितने का 4 का। ठीक है, अब आप बात करेंगे, तो यहाँ पे a क्या है हमारा 256 है। ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 256 जो है वो आपका पता है कि 4 का 4 क्यूब है, 4 क्यूब है। कैसे देखिए यार, 4 × 4 × 4 × 4, ये कितना हो गया 16, 16 चुक्को 64, 64 चुक्को देखिए 4 चुक्को 16, 86 1, 4 से 24 और 1 25। देखिए यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 4 और बाहर पावर क्या है 1/4 है, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 4 की पावर 1 जो कि क्या होगा 4। ठीक है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे 5 में, देखेंगे 5 थ्रू कोई संख्या ले लो अंदर, 3125 ले लो। ठीक है, ए हमारा क्या हुआ है 3125, 1/5 हो ही जाएगा। ठीक है, 3125 जो आपको पता होना चाहिए, ये 5 की पावर 5 है। देखिए ना 5 × 5 कितना होता है 25, 25 × 5 कितना होता है 125, 125 × 5 कितना होता है 625, 625 × 5 कितना होता है 3125। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है 31 तो 25 किसका 5 की पावर 5 है, और बाहर पावर क्या है 1/5 है, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया 5 की पावर, और ये 5 आ गया। एक और देख लेते हैं 6 रूट, यानी कि कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे क्या है कि पैर बनना है, जितना यहाँ है उतने का ही पैर बनेगा, उसमें से एक संख्या भाग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 6 का देखते हैं कोई एग्जांपल देख लेते हैं, 729 का ही देख लेते हैं। 729 यहाँ लिखते हैं 729 की पावर 1/6, किसका है 729, 3 की पावर 6 है भैया 729, और इसकी भी पावर 1/6 है, 6 से 6 कट गया, 3 की पावर 1 यानी कि कितना है 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं 3 की 6 पावर है क्या, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 वैसे 3 3 3 क्या 9 27 31 21 243 243 729। ठीक है,
तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें देखी, क्यू रूट देखा, फोर्थ रूट देखा, यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पे जो दिया है उतनी ही संख्याओं का एक पेयर बनेगा और पेयर में से कोई एक संख्या बाहर आएगी। ठीक है, ये आप चाहें तो आप इसको, चलिए बेसिक चीजें और देखते हैं कुछ। अब देखते हैं कि करनी और करनी का जब गुणा होता है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए है इंटू ये बी है, इसका फॉर्मूला जब बनता है तो क्या बन जाता है, रूट के अंदर ए बी। मतलब कि दो करणियों का आपस में गुणा होंगे तो जो भी संख्याएं कोई सी हो, ए और बी दोनों क्या है, अलग संख्याएं हैं, है ना, ए अलग है बी अलग है, यानी कि कोई भी दोनों अलग अलग संख्याएं हो सकती है, वो दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाती है। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा 3 इंटू 4 जो कि क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब इसको प्रूव कैसे करें, ये तो हमने लिख दिया, इसको प्रूव भी हम कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे कर सकते हैं प्रूव, वो देखिए जरा। जैसे कोई संख्या लिखी है रूट के अंदर 9, कोई संख्या लिखी है रूट के अंदर 25 और इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख लिया 25 इंटू 9। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 9 का कितना होता है 3 इंटू 25 का 5 और आप देख पाएंगे 25 नंबर होता है 225, 5 दिया 15, 225 किसका है 15 का, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, और देखिए जरा, लेकिन जब हम भाग की बात करें तो क्या भाग में भी होता है अगला? हाँ यस होता है। कैसा, देखिए भाग का जब फार्मूला हम देखेंगे, कोई संख्या a है भागित कोई संख्या b है तो दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, क्या a अपॉन b, है ना, बिल्कुल आ जाएंगे। ये आपका दूसरा फार्मूला। कैसे, देखिए ना, जैसे रूट के अंदर हमने देखा 9 है इंटू 36, सॉरी यहां भागित है, क्या है यहाँ पे भागित, ये दोनों रूट के अंदर क्या है 9 और 36। ठीक है, 3 का 3 होता है, भागित है तो 36 का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का 9, 36 का 6, ये देखिए जरा, ये भी क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, और देखिए जरा, तो इसका मतलब क्या है ये हमने बता ही दिया इसका। ठीक है, और ऐसा दिया है 5 इंटू 6, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या सॉरी प्लस, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 6 प्लस 5 प्लस 6, ये गलत होगा। मतलब कि रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर b, रूट ऑफ a प्लस b रॉन्ग, ये रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है देखिए जरा। राइट क्या है, राइट ये है a प्लस बी, रूट के अंदर a, रूट a प्लस b ही रहेगा। ये क्यों रहेगा देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई संख्या है 16 प्लस कोई संख्या है 25, क्या इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या 16 प्लस 25, देखिए जरा दोनों, 16 का तो 4 होगा प्लस 25 का 5 होगा, 16 और 25 रूट के अंदर 41 होगा जो कि बाहर नहीं आ पाएगा, ये तो 9 हो गया, इसके बराबर 41 का सही है क्या, रॉन्ग। ठीक है, यानी कि जोड़ने में आपका सही कौन सा है, ये वाला जोड़ने में। लेकिन जोड़ने में चूंकि कई चीजें जाती हैं कि हमें जब कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई संख्या 3 रूट 7 प्लस 6 रूट 7, हाँ ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ये आगे वाला हिस्सा आप देखेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या है सेम है, क्या हो जाएगा ये 6 3 9 रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 रूट 7, ये सही है। लेकिन चूंकि ये सही है, जब रूट
सेम, लेकिन यहाँ कोई अगर डिफरेंस संख्या होती 3√5 प्लस 4√6, अब नहीं जोड़ता ये, है ना। तो ये अब देखिए, अब भाग की बात कर लेते हैं। भाग में भी नहीं होता ये गलत है। कोई संख्या a है कोई संख्या b है, तो क्या a माइनस b सही होगा? रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है देखिए ना, जैसे कोई संख्या रूट 36 है माइनस ऑफ रूट कितना है 49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या 36 माइनस, सॉरी इधर 49 कर दें, इधर 36 कर देते हैं, 49 माइनस 36 लिख सकते हैं क्या? नहीं, 49 का 7 माइनस 36 का 6, ये कितना हो जाएगा? 49 में 36 जाएंगे तो 4 और 9 4 13, रूट के अंदर 13, जो कि क्या होगा? इनपरफेक्ट स्क्वायर है। इनपरफेक्ट ये क्या होगा? 1 के बराबर क्या 13 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब गलत है। क्या होगा? a माइनस बी हमेशा रूट a माइनस रूट बी ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, रूट के अंदर रूट आ जाए तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है 10 प्लस 2√9, अब ये दिया है तो सबसे पहले तो बेसिक चीज आप एक चीज समझने का प्रयास करें। रूट के अंदर रूट है तो जैसे 10 है प्लस यहां गुणा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गुणा है। अच्छा, गुणा है तो देखिए क्या होगा? 10 तो है ही, ठीक है, प्लस 2 भी है ही, गुणा 3 का कितने, 3 का वर्गमूल 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 दूनी 6, क्योंकि क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि किसका है? 4 का क्यूब है, ठीक है। तो इस रूट के अंदर जब ऐसी संख्याएं आ जाए तब की बात है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें देखी सर्ट्स यानी कि करनी के विषय में। कुछ हम इससे आने वाले समय में घातांक और करनी से कुछ सवाल भी देखेंगे, अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की, कुछ चीजें और छूट गई होंगी तो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।